और सिद्धनाथ जी सब कुशल मंगल होगा, हाँ आप बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। अब आप तो काफी वही समय बात से है। आप काफी समय से दिख भी नहीं रहे थे। हाँ कल आपका वीडियो आया था, एक सफल सर थे हम लोगों के, हाँ भाई वो उनका इंटरव्यू आया था, हाँ यूपीएससी असिस्टेंट में, प्रोविडेंट फंड एपीएससी उन्होंने कमिश्नर हुए हैं क्वालिफाई किया योगेंद्र था। सर हमारे। हाँ 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 हाँ, वही। कल जी वो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। हाँ हाँ, कल उनकी बातों ने बड़ा मार्गदर्शन किया और आज मैं मोटिवेटेड हूँ सुबह से ही। हाँ, तभी मैं देख रहा हूँ आप किताबों के बीच में बैठे हुए हैं। आप अभी जैसा कि कह रहे थे कि रूम में बैठे बैठे हम काफी टाइम तक पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तो सोचा बगल में पार्क है हमारे बगल सामने, वहां पे आके हम अध्ययन करेंगे बैठ के। शाम का समय है, कितना अच्छा मौसम है। जी 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 तो मैं देख रहा हूँ आपके पास कई सारी किताबें रखी हुई हैं। जी जी। आप तो आप बताना चाहेंगे कि अब अंतिम दौर है तैयारी का, हाँ। 20-22 दिन बचा हुआ है, तो आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में आप सफल हो? देखिए क्या है कि अब अंतिम दौर चल रहा है, तो एक राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है, अब है छात्रों की धैर्य की परीक्षा है। तो इसके बारे में क्या लिखा है एक लेखक ने कि वो पथ क्या पथिक क्या जिसमें बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। वाह वाह वाह, बहुत खूब, अब बहुत अच्छा। धाराएं प्रतिकूल हैं, समय कम है, हाँ। जो खोलो वो लगता है भूल गया है, हाँ, कि याद नहीं आ रहा है, कि एग्जाम में याद आ जाएगा। लग रहा है हाँ। कुछ याद ही नहीं है। हाँ फिर रिवीजन करने पे लग जाते हैं, हाँ। तो बड़ी उहापोह की स्थिति है। अच्छा। लेकिन यह है कि इस तैयारी की खास बात है, जो लगा सो भगा। हाँ। जो लगा रहा वो बिल्कुल। भगा, वो भगेगा सचिवालय, ये जान लीजिए। अच्छा, अब बहुत समय अच्छी उसी बात का कही है। इससे मुझे एक चीज और याद आ गई जी जी कि जैसे जैसे आप परीक्षा के नजदीक जाते हैं, वैसे वैसे ऐसा लगता है सब शून्य सा होता जा रहा है। ये कौन सी दशा है, इसके बारे में आप बताएंगे? देखिए एक शून्यवाद भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ, नागार्जुना का सिद्धांत है ये। और शून्य बहुत व्यापक शब्द है। बिल्कुल। जब विवेकानंद जी शिकागो में खड़े हुए बोलने के लिए, तो सब्जेक्ट था शून्य। शून्य, हाँ। और उसी पे उन्होंने भाषण दिया, और वो आज भी हमारे बीच में चिरस्मरणीय है। तो शून्य को कम ना समझिए, अगर शून्य में है तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ आ रहा है, क्योंकि एक शून्य अगर आगे जुड़ेगा तो 10 गुना बढ़ा देगा। तो तैयारी में भी यही स्थिति है, और बस यह तैयारी शून्य नहीं होनी चाहिए, जिनकी तैयारी थोड़ी ठीक मन शांत रहे इस समय, और जो जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उनको बार बार रिवाइज करने का प्रयास रहे। चीजें होंगी, संभव होंगी, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दिव्य कार्य है कि अब असंभव हो गया है, कि पहले सतयुग में हो जाता था, कलयुग में नहीं होगा। भाई समीक्षा अधिकारी की परीक्षा कोई बहुत जटिल नहीं है। आप भी परिश्रम करेंगे, आपसे पहले भी लोग सफल होकर जा चुके हैं, और आप करेंगे, आपका भी होगा, बिल्कुल निश्चित रूप से होगा। और अगला प्रश्न ये है कि इस समय ऐसी दशा है कि बहुत उहापोह की स्थिति है, मतलब कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। हाँ, तो वो कंफ्यूजन ऐसे कि इतना सारा सिलेबस है कि ये नहीं कवर हुआ, वो नहीं कवर हुआ, कंफ्यूजन ये क्या, भी अब पढ़ आज लें, ही वो भी सुबह पढ़ में लें। बैंक का पढ़ रहा था। हाँ। कि इस बैंक की स्थापना इस वर्ष हुई, इस बैंक की स्थापना इस वर्ष हुई। अब इतने टाइम याद कर रहे हैं तो एक दो याद आ रहे हैं, बाकी सब मिल गए हैं कि 1948 था, कि 1956 था, कौन सा बैंक 1956 था। अब ये सब लगा रहेगा, परीक्षा तक लगा रहेगा। और जो सफल भी हो जाते हैं उनकी भी तैयारी कभी पूरी नहीं होती है। तैयारी लगातार अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। ये कहने मात्र का है कि ये सामान्य अध्ययन है, लेकिन है ये देखा जाए तो असामान्य अध्ययन। असामान्य अध्ययन जो है हम लोग करते हैं, देखिए सामान्य तय नहीं होता है, इसकी सीमाएं तय नहीं होती हैं कि कहाँ से पूछा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बस आयोग अपने शब्दों में समेट के लिख देता है कि बस हाँ इस सब्जेक्ट में इतना पूछेंगे, लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो आपको क्या लगता है कि या ये कहना उचित है कि यह असामान्य अध्ययन है? नहीं नहीं, असामान्य अध्ययन नहीं है। सामान्य रहना ही सबसे बड़ी कला है व्यक्ति की। सहजता होना ही बहुत बड़ी कला है। लोग असहज हो जाते हैं, असामान्य लोग होते हैं, विषय नहीं होता है। सामान्य अध्ययन सामान्य ही है, और उसको सामान्य तरीके से ही पढ़ना चाहिए। जब आप असामान्य तरीके से पढ़ रहे हैं, आप पता चला कि साल भर अध्ययन नहीं है, और अब कसम खा ली है कि सफल होके ही रहेंगे, तो आप 18 घंटे 14-14 15-15 घंटे यानी शरीर से अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब करके अत्यधिक श्रम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और जटिलताएं आ जाएंगी। हो सकता है पुराना भी ना याद आए,
तो बिल्कुल। इसलिए एक सामान्य तरीके से अभी जो 20 दिन बचे हैं उसमें खुद को काम रखते हुए, शांत रखते हुए अपनी चीजों को करते रहना है। बाकी वही है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो जो किए होंगे, जो परिश्रम होगा, ईश्वर चाहेंगे तो वो उस रूप में दिखेगा जैसा हम चाहते हैं। अच्छा, ये है। तो सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग बताइए कैसे किया जाए। हाँ, तो विषय बार अब इतने कम समय में कौन कौन से विषय कंप्लीट कर लिए जाएं? सबसे पहले तो करंट अफेयर को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज भी अधिक है और जिस प्रकार का करंट अफेयर पूछा जा रहा है लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, उसको समझते हुए सही ढंग से पढ़ा जाए। क्योंकि आप देखे होंगे कि इस बार निधन का प्रश्न आ गया, क्रम से लगाए। हाँ, कभी ये सोचा ही नहीं गया था कि बस ये रहता था कि इस व्यक्ति का निधन हुआ, ये इस क्षेत्र से संबंधित थे, ये नृतक थे, ये कलाकार थे, ये भारतनाट्यम से संबंधित थे, ये बैडमिंटन से संबंधित थे, ये जज थे, ऐसे पढ़ते थे, ये वैज्ञानिक थे या ऐसे ये सांख्यिकीविद थे। लेकिन अब क्या है कि हमें इस चीज को भी देखना रहेगा कि वो किस क्रोनोलॉजी उसकी समझनी होगी कि किस मंथ में क्या हुआ है ऐसे। हाँ, बड़ी घटना है उसका क्रोनोलॉजी और क्रमवार क्रोनोलॉजी कि जनवरी में हुआ है कि फरवरी में हुआ है, ये सब बहुत याद रखना होगा। और साथ ही साथ जैसे डेज पूछे जाते हैं, तो अब हर डे तो याद करना बहुत कठिन है, क्योंकि हर चौथे पांचवें दिन क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं। लेकिन मेन जैसे जनवरी की मेन है तो उनको एकदम क्लासिफाई रखिए कि मतलब ये घटना जनवरी में है तो जनवरी एकदम याद आए आपको कि ये घट जनवरी का ही है। कम से कम इधर तो याद ही रखें, जनवरी से इधर जब तक एग्जाम हो रहा है इसके आसपास एक महीना पहले। जैसे 22 अप्रैल विश्व का पृथ्वी दिवस है, तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि अप्रैल में ही है पृथ्वी दिवस, कम से कम मंथ तो याद आ जाए आपको, तभी आप वो क्रोनोलॉजी सेट कर पाएंगे। और निश्चित जानिए 2-3 प्रश्न इससे आने ही आने, क्योंकि वो पीसीएस में अपना रूप दिखा चुका है। हाँ, और जो इतिहास और एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज याद आ गई, आईएएस में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि जैसे 4 विकल्प दे दिए जाते हैं, फिर लिख दिया जाता है इनमें से कितने सत्य हैं, 1 2 3 4 या कितने असत्य हैं। इस तरह के प्रश्न भी इस बार आ सकते हैं, आएंगे, क्योंकि मैंने देखा यूपी SSC ने इस चीज को फॉलो किया एक प्रश्न में। हाँ, बिल्कुल किया है। जो अभी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हुई, तो कहीं ना कहीं इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है। तो उसके लिए बेमेल है, इस तरीके से सवाल पूछा था, उसमें 3-4 ऑप्शन थे, फिर नीचे आपको उसको मतलब करना ये चीज है। तो ये चीज तो है। दूसरा मैं बात करना चाहूंगा कि इतिहास और भूगोल, इन 2 विषयों को कैसे कवर किया जाए, ये बड़े विषय हैं। अब देखिए 20 दिन का समय है, ज्यादा है, सिलेबस भी ज्यादा है, तो इन विषयों को कैसे रिवीजन किया जाए ताकि ये हम पूरी तरीके से कवर कर। मुझे लगता है कि जो मुख्य चीजें हैं उसमें से मान लीजिए ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्यादा सवाल आते हैं, इससे अधिक प्रश्न आते हैं। खास तौर से मैंने देखा 1885 से 1945 तक की घटनाएं, मतलब कांग्रेस की स्थापना से लेके और आजादी तक, आजादी से थोड़ा पहले तक। हाँ, बाद में तो उसको और ध्यान से पढ़ना है। जैसे 45 से 47 तक आप देखेंगे बहुत सी चीजें हैं, बहुत जल्दी देश में परिवर्तन हुआ। हाँ, तो उस चीज को और अच्छे से पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं इससे 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न आ जाएंगे इस क्षेत्र से। ऐसे ही देखिए आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ से प्रश्न पूछने का ट्रेंड रहा है और कहाँ से पूछने की संभावना है। बस उन्हीं चीजों को हर विषय में ध्यान रखना है, चाहे इतिहास हो चाहे भूगोल हो, ये सब चीजें। और थोड़ा सा मैप देख के जाना है। हो सकता है इस बार वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप से प्रश्न आए कि काला सागर के बीच में ये सब चीजें, वो तो आता है। हाँ, नहीं वो आता है, लेकिन इस बार आरओ हो सकता है उस क्षेत्र में जाए, क्योंकि जिस प्रकार से आईएएस पूछता था पहले कि ये क्षेत्र यहाँ पे अवस्थित है, इसके बगल में सीमाएं कौन कौन सी, इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। और जैसे ये इनका क्या, जैसे पीएम का ट्रिप वगैरह जहाँ पे हुआ है, जहाँ पे गए हैं या विदेशों से जो भी हेड आए हैं, उस देश का राजधानी और मुद्रा ये भी याद करना है। सबका नहीं याद करना, जो न्यूज में जहाँ मतलब मोदी या ये राष्ट्रपति जी गई हैं तो वहाँ का तो जरूरी है याद करना। और इसी तरीके से साइंस बचा है हमारे पास,
और पॉलिटी बचा है। तो इन 2 विषय। देखिए मैं ये कहूंगा कि अब 20 दिन मान लीजिए बच्चे हुए, 20 क्या, अब 18 दिन ही मानिए। 1-2 दिन तो आप सेंटर पे जाएंगे और भी व्यक्तिगत काम हो सकते हैं। अब इसमें क्या है कि बहुत चिंतन नहीं करना है, जो छूट गया वो छूट गया। जो जो विषय हैं उनको उठाइए और रेगुलर, मैं तो जिस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो नियमित लगभग कोशिश करता हूँ कि हर चीज का थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन में पढ़ लूं। हर सब्जेक्ट डेली पढ़ना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट डेली पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ मुझे लगता है कि रात में अगर सोते समय या सुबह उठते ही एक कोई प्रैक्टिस सेट लगा लिया जाए तो ये और अच्छा हो जाएगा। और कोशिश कीजिए उसी टाइम पे 9:30 से 12:30 वो एक अभ्यास बन जाएगा। हाँ बस, लेकिन प्रश्न उसमें इस तरीके होना उसी टाइम पे ये चीज है। 2-4 क्वेश्चन आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे अगर टाइम से आप अभ्यास करेंगे। 9:30 से 12:30 तो आपका माइंड सेट हो जाएगा। एक बात संस्कृत में कही गई है कि अनाभ्यासे विषम शास्त्रम, कि बिना अभ्यास के कोई भी विद्या बहुत कठिन है। हाँ। अभ्यास से ही सीखा जा सकता है कोई भी चीज। बिल्कुल सही कह रहे तो जितना अच्छा प्रैक्टिस इस समय क्वेश्चन की और इन सब चीजों की कर लेंगे उतना ही उपयोगी रहेगा। प्लस एक चीज और हम लोग भूल रहे हैं, हिंदी का जो महत्व है, हिंदी 60 अंकों का जो ये खेल है, ये बहुत गुणा गणित बनाएगा। इतना टाइम मिल गया, बच्चे पढ़ लिए हैं हिंदी पूरा। तो अगर आप हिंदी में पीछे हो गए तो आप कंपटीशन से बाहर हैं। 50+ तो लाना ही पड़ेगा हिंदी में। हिंदी क्या है, जैसे क्या होता है कि चुनाव की वोटिंग आप लोगों ने देखी होगी, कोई कोई पता चलता है उम्मीदवार जीत रहा होता है लेकिन कोई कोई पोलिंग से वो हार जाता है, ऐसा देखा होगा। तो बस हिंदी भी वही रोल है। अगर हिंदी में पोलिंग आपकी सही हो गई और 60 नंबर बढ़िया आ गया तो आराम से सेलेक्ट होंगे और मेंस लिखेंगे, ये मैं दावा करता हूँ। लेकिन हिंदी में आपको मान के चलिए 55 से ऊपर ही स्कोर अगर रहे तो बहुत अच्छा और सुरक्षित है। चलिए बहुत अच्छा है। तो और सभी विद्यार्थियों से ये उम्मीद करते हैं कि उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। बिल्कुल सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। समय परिस्थिति और सभी को बहुत बहुत शुभकामना भी हम लोग दे रहे हैं। इकोनॉमिक्स में वो एक मैगजीन आई है परीक्षावाड़ी वाली। हाँ, इकोनॉमिक्स के लिए वो वाली, अरे आर्थिकी वाली, वो उसको देखे हम, बहुत बढ़िया है। अगर आप लोगों के आसपास मिले तो उसको ले लीजिए। क्योंकि इकोनॉमिक्स के 50% उसी में कवर है। वो कवर है। उन्होंने 50% उसी से हो जाएगा। स्टैटिक पार्ट दिया हुआ है। स्टैटिक पार्ट भी उसमें दिया हुआ है। तो वो अगर बेटर है, आपके आसपास मिले वो इकोनॉमिक्स वाली परीक्षावाड़ी की, तो उसको जरूर लेके पढ़िए, काफी हेल्पफुल रहेगा। बाकी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप सभी लोगों को देखिए क्या है कि आपका प्यार, आपका स्नेह ही हमें मजबूती देता है। तो आपका एक लाइक हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमें भी आनंद आता है और जो भी सुझाव हो वो भी आप हमें प्रेषित कर सकते हैं। धीरे धीरे तो आप लोग हमारे मंच पे आ सकते हैं, मंच पे आ सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि धीरे धीरे एक अच्छी व्यवस्था भी की जाएगी समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के बाद। तब तक हम लोग और अभी यहीं पार्क में ही आकर के डिस्कशन कर रहे हैं। और पीसीएस भविष्य में होने वाली जो परीक्षा है अक्टूबर में पीसीएस की, उसके लिए हम लोग अभी से ही रणनीति बनाएंगे। पीसीएस के लिए मैंने ये सोचा है कि एक एक विषय में पढ़ाऊंगा। जो भी है कि हमारे चैनल के जो लोग हैं उनकी तैयारी अच्छी और सही दिशा में हो सके। इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जो कोर्स एरियाज हैं उनको कवर कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, आप लोग आइए और हमसे जुड़िए, अपनी बात रखिए हम लोगों के मंच पे। और देखिए विद्यार्थी का हित ही सर्वोपरि है। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि 4 वीडियो चला दिए हम कि फ्री में है और फिर कहे ऐप डाउनलोड करिए, ये सब नाटक नहीं होगा। कोचिंग वाले जो लोग, कोचिंग जैसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ ये आपके लिए आपका चैनल है विद्याज, यहाँ जो भी चीजें होंगी निःशुल्क चलेंगी वीडियो पे। चलिए, है कि नहीं प्रदीप जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।